एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। पहले आधे घंटे में नगर निगम दक्षिण में भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। नगर निगम उत्तर से वार्ड संख्या 51 से कांग्रेसी की निर्दलीय बागी तारा गहलोत विजयी रही। नगर निगम दक्षिण में वार्ड 1 से भाजपा की इंदिरा पुरोहित, वार्ड 11 से कांग्रेस के गिरधारी सिंह और वार्ड 61 से भाजपा के प्रदीप बेनीवाल जीत गए। नगर निगम उत्तर के वार्ड 21 से कांग्रेस के राकेश कल्ला जीत गए। नगर निगम उत्तर से भाजपा के अजय 674 मत प्राप्त कर जीत गए। वार्ड 71 में कांग्रेस के भैरू सिंह परिहार जीते। गुर्जर आंदोलन के कारण कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आंदोलन प्रभावित जिलों में राजमार्ग बंद पड़े हैं। रविवार को 40 मालगाड़ियों समेत 60 ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी और 2 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। रोडवेज के 5 बड़े डिपो दौसा, हिंडौन, करौली, भरतपुर और बयाना की करीब 220 बसों को रोक दिया गया है। भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और जयपुर जिले की कई तहसीलों में इंटरनेट बंद है और ऐसे में राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार असमंजस की स्थिति में है। दिन भर अफवाहें चलती रही कि परीक्षा स्थगित या रीशेड्यूल की जा सकती है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब तक विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक इन अफवाहों पर ध्यान न दें। परीक्षा पहले से तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। अजमेर के आना सागर झील में सागर विहार कॉलोनी क्षेत्र के पीछे बर्ड पार्क बन रहा है। यह इलाका देशी और प्रवासी पक्षियों का प्राकृतिक घरौंदा है। पर्यटक और आमजन यहां साल भर तक पक्षियों का कलरव देख सकेंगे। सागर विहार कॉलोनी के पाथवे से सटी जमीन और इसके आसपास के इलाके प्राकृतिक नम भूमि है। यह हिस्सा प्रवासी और देशी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। पानी में पाए जाने वाले कीट, काई और अन्य पदार्थ प्रवासी पक्षियों का मुख्य भोजन है। इस हिस्से में साल भर सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है और यह रात्रि में बबूल के पेड़ों पर बने घरौंदों में रहते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आग अब धीरे धीरे प्रदेश के अन्य इलाकों में भी फैलने लगी है। विभिन्न शहरों में कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला गुट के जुड़े गुर्जर समाज के लोगों ने भी प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों का दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भरतपुर जिले के बयाना स्थित पीलूपुरा में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन जारी है। हिंडौन बयाना भरतपुर रोड मार्ग को भी जाम कर दिए जाने के कारण वहां यातायात पूरी तरह बंद है। राजस्थान में अब कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान किसान की 5 एकड़ तक की जमीन कुर्क या नीलाम नहीं कर सकेगा। किसान बैंक या किसी वित्तीय संस्थान का कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी 5 एकड़ तक की जमीन नीलाम या कुर्क नहीं कर सकेंगे। विधानसभा में सोमवार को पारित किए गए सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। पाली जिले के कंटालिया, मादा व झिंझाड़ी गांव के स्कूल में कार्यरत 3 शिक्षकों ने अपने पद को शर्मसार किया। इसकी पुष्टि संयुक्त निदेशक पाली मंडल की ओर से की गई प्रारंभिक जांच में हुई है। इस पर उन्होंने तीनों शिक्षकों को तत्काल एपीओ कर दिया और इसकी रिपोर्ट निदेशक को भेजी है। इस मामले में निर्देशक की ओर से निर्देश मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कंटालिया गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक वेदपाल यादव, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोरी मादा में कार्यरत अमित शर्मा और विजय कुमार बालिकाओं को मोबाइल से सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजते थे, बालिकाओं को फोन पर भी करते थे और इसके ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इस पर संयुक्त निदेशक पाली शिक्षा मंडल ने सोमवार को कंटालिया पहुंचकर जांच की। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 4 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ ही जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। जिला परिषद सदस्य के नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय के जिला परिषद भवन में दाखिल किए जा सकेंगे। पंचायत समिति सदस्य पद के नाम निर्देशन पत्र संबंधित पंचायत समिति मुख्यालय पर दाखिल होंगे। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगी। चुनाव में 8 नवंबर को रविवार होने से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे और नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 10 नवंबर को सुबह 11 बजे से 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन नाम वापसी के बाद किया जाएगा। राज्य के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कॉलेज शिक्षा विभाग 918 सहायक आचार्यों की भर्ती करेगा और इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 31 विषयों में सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
ऑनलाइन फॉर्म 9 नवंबर से भरने शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। राज्य में संभाग, जिला, उपखंड स्तर पर 290 कॉलेज संचालित हैं और मौजूदा वक्त इनमें करीब 4000 रीडर और लेक्चरर कार्यरत हैं। सरकार और उच्च शिक्षा विभाग स्तर पर विषयवार 918 व्याख्याताओं की भर्ती कराई जानी है। साल भर से अटकी थी भर्ती। सत्र 2018-19 में ही 918 कॉलेज शिक्षकों की भर्ती अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग और कॉलेज शिक्षा विभाग के बीच घूम रही थी। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टाइम टेबल से इंजीनियरिंग कॉलेज की परेशानियां बढ़ना तय है। इसके मुताबिक प्रथम वर्ष की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जानी है, जबकि पूरे राज्य में खाली सीट पर सीधे प्रवेश जारी है। यह प्रक्रिया 12 नवंबर तक चलेगी और इससे नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होगा। राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष में सीट खाली है और राजस्थान और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध लगभग 80 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की 12,000 से अधिक रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश जारी है। विद्यार्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे एवं वरीयता सूची और सीट आवंटन 12 नवंबर को होगा। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दिन भर सिकंदरा के आसपास समाज के पंच पटेलों की बैठकों का दौर चलता रहा। निहालपुरा देवनारायण मंदिर पर क्षेत्र की गुर्जर समाज के पंच पटेलों की बैठक हुई और इसमें लोगों ने कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर सहमति जताई। देवनारायण मंदिर अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह फौजी ने बताया कि आरक्षण आंदोलन को लेकर गुर्जर समाज कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला के साथ है। समाज के लोगों ने मंदिर पर बैठक आयोजित कर आबादी क्षेत्र में आंदोलन या जाम नहीं लगाने का निर्णय किया है। समाज कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला के नेतृत्व में आंदोलन की लड़ाई लड़ना चाहता है एवं जब तक कर्नल भैंसला सिकंदरा नहीं आएंगे तब तक यहां आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्नल भैंसला ने अपने पुत्र विजय सिंह भैंसला को आगे कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही हैं और उससे समाज पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। ला नीना का असर मौसम पर दिखने लगा है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी से मैदान इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मंगलवार सुबह से मौसम सर्द है और कुछ दिन में ठंड का असर बढ़ जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के बाद छितराए बादलों का दौर भी खत्म हो चुका है। सर्दी का हल्का एहसास अब शाम होने लगा है और मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह से ही सर्दी की शुरुआत हो गई है। यह फरवरी तक पूरे 4 महीने रहेगी और इसमें करीब 75 दिन कड़ाके की ठंड के रह सकते हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की शिकायत के लिए एसीबी ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू कर दी है। अब आप 9413502834 नंबर पर रिश्वत मांगने या लेने वाले की शिकायत भेज सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज, ऑडियो या वीडियो भी भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे अभियान के चलते जारी किए हैं। एसीबी के डीजी खुद इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों पर निगरानी रखते हैं और इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1064 पर भी शिकायत कर सकते हैं। डीजी बीएल सोनी ने अपील की है कि व्हाट्सएप हेल्पलाइन और टोल फ्री लाइन पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करें। कोटा जिले में इटावा से कोटा जेके लोन अस्पताल में आ रही 108 एम्बुलेंस बोरखेड़ा पुलिया पर अचानक खराब हो गई और इसमें स्पार्किंग हुई, धुआं उठने लगा। उसमें एक गर्भवती महिला थी। आग लगने से पहले ही ड्राइवर ने गर्भवती महिला व उसके परिजनों को सुरक्षित निकाला और रास्ते में एक साइड हो गया। तभी उधर से गुजर रहे डीएसपी राजेश मेश्राम को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस जीप व एम्बुलेंस बुलाकर उसे जेके लोन अस्पताल में पहुंचाया। प्रदेश भर में खरीफ सीजन 2019 में बैंक खातों से फसल बीमा प्रीमियम कटने के बावजूद दस्तावेज बड़े स्तर पर किसानों की फसल बीमा पॉलिसी अपडेट नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने वंचित रहे किसानों को फसल बीमा क्लेम जारी होने से पहले पॉलिसी अपडेट कराने के लिए एक और मौका दिया है। नए अपडेशन में जिन किसानों के खातों में फसल बीमा प्रीमियम की कटौती हो चुकी है वे 10 नवंबर तक बैंकों में पहुंचकर अपनी फसल बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी के पोर्टल पर नए सिरे से अपडेट करवा सकेंगे। इसके लिए बीमा कंपनी व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भोजन सामग्री के खर्च तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में मैस व्यय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए संबंधित विभागों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्तावों के अनुसार टीएडी विभाग द्वारा संचालित 13 खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को भोजन के अतिरिक्त सप्लीमेंट्री फूड उपलब्ध कराया जाना है। आहार विशेषज्ञों की राय है कि प्रत्येक खिलाड़ी को 500 ग्राम पूरक आहार दिया जाना आवश्यक है। इसलिए भोजन सामग्री की व्यय राशि 2400 रुपये प्रति माह से 200 रुपये बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति माह करने की स्वीकृति दी गई है।
और इसी प्रकार महिला सदन जयपुर तथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में संचालित नारी निकेतनों में आवासरत महिलाओं के लिए प्रति आवासीय मेस व्यय की राशि 1900 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।